हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और ये जो मॉर्निंग का वीडियो है, मैं हो सकता है कि आफ्टरनून के बाद अपलोड करूं, तो आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो। एक्चुअली मेरा ये जो वीडियो है, जो ट्विन फ्लेम रीडिंग आप देख रहे हैं, ये बनाने का मकसद पहले कुछ और था। जैसे कि मैंने परसों एक चैनलिंग डाली थी कमेटी में, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। मैं एक बार रीड कर देती हूँ चैनल मैसेज। Receiving low energy from collective, please focus on inner work. Don't misguided by anyone. If you are seeing feathers or signs, you are on right track. Energies are trying to lower your energy because of Eighted Portal is coming. Always remember you are under surveillance of God and never allow anyone to manipulate your aura. Nor you manipulate others and protect your energy. तो ये तो एनर्जी काफ़ी क्लियर मैंने लिखी थी, तो आप लोग समझ गए थे कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस हो रहे हो तो आप लोगों को सिर्फ अपने इनर वर्क पे फोकस करना है। और दैट्स इट। ये एनर्जी आपको रोकी जा रही है ताकि आप एटेड पोर्टल पे हाई वाइब्रेशन में ना रहो। सो आप लोगों को थोड़ा सा आप ही की ओवर थिंकिंग से, या थोड़ा सा आप ही के जो टॉक्सिन्स को सरफेस पे लाकर, या थोड़ा सा लोगों के थ्रू ट्रिगर करवा के, आपको कर्मा रिलीज़ करा के, आपकी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करा के थोड़ा सा कोशिश की जा रही थी। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रिक्ट टीचर्स भी हैं, तो ये आपको प्रिपेयर ही कर रहे हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ। इसलिए मैं ये रीडिंग कलेक्टिव की नहीं कर रही हूँ। सो इट इज़ अ ट्विन फ्लेम रीडिंग। अब ट्विन फ्लेम रीडिंग को आगे करने के पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने एनरोल किया है एंड दे आर आस्किंग कि हमें जूम का लिंक कब मिलेगा फॉर आवर एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप, तो 6 तक आपको आपके व्हाट्सएप पे आपको आपका लिंक मिल जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों की क्वेरीज़ ये भी है कि जो हम लोग 6 AM के टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो रिकॉर्डेड मेडिटेशन आपको मिल पाएगा। तो बिकॉज़ हमारी जो टीचर हैं जो हमको सिखाएंगी वो ही होस्ट है जूम लिंक की, तो उन्होंने कहा है कि वो ट्राई करेंगी कि वो रिकॉर्डेड लिंक्स आपको भेज देंगी जो लोग अवेलेबल उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हैं। सेकेंड थिंग, अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप ये पिक देख रहे हो 1111, ये जो बादल में लिखा हुआ, ये मुझे आज सवेरे ही मिला था। एंड दिस इज़ गिविंग द कन्फर्मेशन एंड द ब्लेसिंग कि हमारा ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है आप लोगों के साथ, एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप इज़ गोइंग टू बी सुपर। मतलब डिवाइन का आशीर्वाद मिल गया है हमें, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। सच है, जब आपके इंटेंशन प्योर हो तो हर काम अच्छा ही होता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं आज यही सोच रही थी जब ये मैं 11-11 देख रही थी, और मुझे सबसे पहले डाउनलोड आया कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमारी जो सांसें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी बात, बहुत टाइम नहीं लूँगी आपका। हमारा शरीर इम्पॉर्टेंट है, आप जान चुके हो, क्योंकि इस शरीर के ही सहारे आप इवॉल्व हो सकते हो, ठीक है, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। हमारी आत्मा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम खुद एक आत्मा है, वो आत्मा को भी ये शरीर चाहिए, पर ये दोनों अधूरे हैं बगैर सांसों के। आत्मा है ठीक है, शरीर है ठीक है, सांसें ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो सबसे बड़ा मित्र हमारा जो है वो हमारी सांसें हैं। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले माँ नहीं बोलता है, वो सांस लेता है। गर्भ से जब बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसको रुलाया जाता है, उसके लंग्स के फंक्शन काम करना शुरू करते हैं, वो सांस लेता है। तो सोच लीजिए कि सांसें कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए आपके लिए ये वर्कशॉप खोला गया है, एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप, कि आप अपनी सांसों को साफ़ करिए। अच्छे से आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी, कई बीमारियों को दूर करेगी, और आपकी ज़िंदगी बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगी। चलिए अब बहुत लंबा न बात करते हुए बात करते हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग की। तो मुझे जो ये एनर्जी आ रही है इस वक्त टुडे, आज की बहुत ही फ्रेश एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी है, जो कि डीएफ भी कर रही है और डीएम भी कर रहे हैं, ठीक है।
आपके पर्सन की जो एनर्जी है, वैसे तो अगर कहा जाए तो टावर हिट कर चुका है उनकी लाइफ में। जो मैंने पिछली चैनलिंग में भी कहा था कि आपके डीएम इस वक्त वैसे तो बहुत स्ट्रेस पे चल रहे हैं। 88 पोर्टल आपके डीएम के लिए भी स्ट्रेस से ही गुजरने वाला है, तो इसीलिए प्लीज़ अपनी एनर्जी को कॉर्ड कट करके रखिए। अपने आप को आपको एनी हाउ हाई वाइब्रेशन में रखना ही है, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए कि आप लो में चले जाओ, आप कुछ मैनिफेस्ट ना कर पाओ। ठीक है, आपने 88 पोर्टल अच्छे से निकाल लिया तो आपके आने वाला टाइम जो है 12 पोर्टल तक का बहुत ही सुपर्ब जाने वाला है। ठीक है, सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपना 88 पोर्टल अच्छे से संवारना है। और उन लोगों को मैं वार्निंग दे रही हूँ जिन जिन डीएफ को ये लगता है कि बिना इनर वर्क किए हमारा काम चल जाएगा, और जो हमेशा ये सोचती रहे, सिर्फ इसी में फोकस है कि डीएम आ क्यों नहीं रहा है, डीएम बात क्यों नहीं कर रहा है, वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, और वो आप खुद इनर वर्क नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि कुछ नहीं हो पाएगा। इसको आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी एनर्जी मुझे ऐसी भी आ रही है। कुछ डीएफ हैं जो बहुत ही लाइटली ले रही है ट्विन फ्लेम जर्नी को, बहुत ही सिंपल साधारण जर्नी मान रहे हैं कि बस थोड़ा बहुत तो आपने मेडिटेशन कर लिया और बस हो जाएगा, तो आपका कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, ये इतने हल्के में मत लीजिए इस जर्नी को। दूसरी चीज़, आपके डीएम के बारे में। आपके डीएम का इस वक्त जैसे कि ऑलरेडी टावर हिट कर चुका है, उनकी थर्ड पार्टी से जो वो बीच में कनेक्ट हुए थे, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से अब 88 पोर्टल तक उनका पूरा का पूरा जो एक कनेक्शन है उनकी थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। वो पूरा अपना मन बना चुके हैं कि अब मुझे हर प्रकार की बाला को, बाधा को, ऑब्स्टिकल को अपनी ज़िंदगी से अलग करना है। मतलब कि अब वो इस एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे अब अपने लिए स्टैंड लेना है, हर फियर को ओवरकम करना है। डेफिनेटली 88 पोर्टल होता है जो ट्रांसमिशन की एनर्जी है इस वक्त, तो उनका ईगो भी हील होगा, उनकी नेगेटिविटी भी हील होगी, उनकी जो भी फियर्स हैं वो भी हील होंगे, वो बैलेंसिंग में आएंगे। कर्मा रिलीज़ आपके डीएम के हो रहे हैं, तो कार्मिक रिलीज़ हो रहा है। मतलब कि हो सकता है कि अगर वो उनकी जो अपने ऐसे कार्मिक्स हैं जो आपके रिश्ते में बीच में आ रहे थे, हो सकता है वो छूटेंगे। या ऐसे सपोज़ कि फॉर एग्जांपल किसी की वाइफ हो या हस्बैंड हो, और अगर वो बीच में आ रहे हैं आपके रिश्ते में, तो वो हो सकता है कि आपकी डीएम चॉइस बनाए कि मुझे अपनी वाइफ को या उनको छोड़ना है, जिससे कि वो अपना यूनियन कर सकें। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बिकॉज अगर कोई कार्मिक आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है एंड योर डीएम इज़ चूजिंग योर हिज और हर ट्विन फ्लेम, तो चूज़ योर ट्विन फ्लेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ साइन कि आपके पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो उनके कार्मिक्स, थर्ड पार्टी, वाइफ, हस्बैंड जो भी है, वो हर चीज़ के अगेंस्ट अब स्टैंड लेंगे। वो एडजस्टमेंट, हालांकि वो पहले एडजस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पाई तो वो सीधे ओनली वन सोल्यूशन लेंगे, और वो सोल्यूशन होगा उनको छोड़ना। ठीक है, मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कोई चीज़ छोड़ के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, इट इज़ रियली पेनफुल। तो ये एनर्जी, इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि 88 पोर्टल में उनकी एनर्जी लो ही रहने वाली है। इट्स नॉट ईजी। तो आप लोग प्लीज़ आप हाई वाइब में रहिए, एटलीस्ट आप उनकी एनर्जी पिक करके आप लो में ना जाइए। यू ट्राई टू रिमेन इन द हाई वाइब, क्योंकि आप अगर लो में गए तो सिचुएशन ऐसी आप भी अट्रैक्ट करोगे कि जिसमें कि आप भी मे बी यू कैन अट्रैक्ट द कार्मिक, यू कैन अट्रैक्ट द कार्मिक सिचुएशंस, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज। आपको भी सिचुएशन आ सकती है और आप भी लो में जाओ। ठीक है ना, ये पूरा प्रयास इस वक्त किया जा रहा है, तो आपको इससे सतर्क रहना है, इनर वर्क करना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि इस वक्त अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके डीएम डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपको चेज़ भी कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट भी बनाना चाहते हैं। बहुत से डीएम हो सकता है कि इस वक्त कांटेक्ट भी करेंगे आपसे, किसी प्रकार से मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, व्हाटएवर वो कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके डीएम की मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट वाली एनर्जी रिसीव हो रही है। ठीक है, सो आप अपनी कॉर्ड को कट करके रखिए,
ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से मत करिए। और अगर आपको नंबर मिल रहा है 717333, तो ये कंफर्मेशन है मेरी इस रीडिंग का आपके लिए, ठीक है। मतलब ये है कि ये अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर रहा है तो बिल्कुल आपके डीएम की जो रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, उनका टावर हिट कर चुका है और बिल्कुल वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपका रियूनियन हो सकता है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि गेट ऑफ हेवन भी खुलने वाला है 88 पोर्टल के आसपास, तो समझ लीजिए कि जैसे कि ये एक 1111 का जो आप साइन देख रहे हो, ये आप में से बहुत लोगों को भी ऑलरेडी ये साइन मिलने लगे हैं। मुझे काउंसलिंग में आप में से बहुत लोगों ने शेयर किया है। तो बिल्कुल अंत में फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, अपनी वाइब्रेशन को बिल्कुल हाई करना है। किसी भी ऐसी के ना एनर्जी के हमें वश में नहीं आना है जो हमें लो में लेके जा सके। हमें ये गेटवे ऑफ हेवन देखना ही है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन।